पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से आवाम को एक अहम तरीन पैगाम भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से अपनी हतमी इनिंग्स खेलने का फैसला कर लिया है और इस तहरीक को अब नहीं तो कब का नाम दिया गया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी होने वाली मुमकिन डील को मजबूत कर रही है या फिर ये उस मामला डील का हिस्सा है? प्रेशर बिल्डअप करना है? हकायक क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से क्यों सड़कों पर आना चाह रही है? इस पर आज हम आपके सामने कुछ आम तरीन गुफ्तगू रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से बराह रास्त आवाम को मुखातिब किया है और आवाम से कहा है कि वो 9 नवंबर को अपने घरों से बाहर निकले, सवाबी पहुंचे और सवाबी जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान होगा। सवाबी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जो मुमकिना एहतजाजी तहरीक है उसके लिए उसकी राह हमवार करने के लिए वहां पर जलसा कर रही है और इस जलसे का मकसद ये है कि वहां पर इतनी बड़ी गैदरिंग की जाए कि वहां पर लोगों की राय की ली जाए कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जलसे में किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी धरने का ऐलान करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से सीधा सवाबी जलसा उठाकर इस्लामाबाद पहुंचेगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी जलसे को उठाकर सीधी पंजाब या लाहौर पहुंचेगी? ये चीजें अभी अंडर डिस्कशन है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हतमी और फैसला कुन मार्का लड़ना चाहती है। एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर का इंतखाब इसलिए किया है कि 9 नवंबर तक जो इंटरनेशनल सिनेरियो है बड़ा वाज़ेह हो चुका होगा। डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर यानी कि कल होने वाले इंतखाबात में जीतते हैं या हारते हैं, उसका ऐलान या फिर उसकी एक हतमी राय अगले 12 से 14 घंटों के अंदर अंदर आ जाएगी। तो इसकी बड़ी रिलेशनशिप है इस तारीख की, इस सवाबी जलसे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अब इंटरनेशनल दुनिया को या फिर जो इंटरनल हमारी कुव्वतें हैं उनको ये बावर कराना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद एक इतनी पॉलिटिकल पावर है जिसके पास इतनी कुव्वत और ताकत है कि जो लोगों को साथ लेकर चल सकती है। क्या जो मुमकिन डील की बातें चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये तो कोई इसमें कोई बईद नहीं है कि हमेशा सियासी जमातों के साथ और ताकतवर हल्कों के दरमियान किसी न किसी हवाले से राब्ते जरूर रहते हैं। अली अमीन खान गंडापुर ने इस राब्तों में कितना किरदार अदा किया है ये इंतहाई अहम तरीन है। क्या ये जलसा इस बात का प्लानिंग का हिस्सा है कि एक प्रेशर डेवलप किया जाएगा? जाहिर है किसी से आपने बात करनी है, कोई नया डिसीजन लेना है तो उसके लिए ग्राउंड्स भी दरकार होते हैं। तो क्या उन ग्राउंड्स की बिल्डअप के लिए ये जलसा किया जा रहा है और फिर एक एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल जितना प्रेशर है उन्हें पब्लिकली भी और क़यादत की जानिब से भी, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फिर इंटरनेशनल हालात ऐसे बन गए हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप आज जीतते हैं तो वो जितनी मुस्लिम रियासतों में अमेरिका में वोट मांगने के लिए गए हैं वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनके सामने सिर्फ एक ही मुतालबा रखा है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है। इमरान खान को झूठे मनगढ़ंत और पॉलिटिकल केसेस में उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं, उनको कैदो बंद की सोबतें दी जा रही हैं, उन्हें जबरदस्ती सियासत से दूर रखा जा रहा है। तो आप उनको रिहा करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। बहरहाल वोट लेने के लिए या फिर दिल से डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात वहां पर की है कि वो कोशिश करेंगे। तो क्या ये सारी चीजें उसी का हिस्सा हैं? बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से कश्तियां जलाकर अब निकलने के मूड में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल खुद को आमादा कर चुकी हुई है। इस तहरीक को अब नहीं तो कब का नाम दिया गया है और इमरान खान की रिहाई इस तहरीक का वन एंड ओनली एजेंडा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई एक मसाइल से गुजरने के बाद अब एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंची है। सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक मेस क्रिएट करना चाहती है जिससे खुदा न करे अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो, हालात खराब हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस मैदान में उतरती है?
क्या बैद नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई सानिया 9 मई जैसा वाक़या सरजद हो जाता है, या उनसे फिर उनसे सानिया 9 मई जैसा वाक़या करवा दिया जाता है, या उनके गले डाल दिया जाता है, जो भी आप उसको नाम लें। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इस्लामाबाद की जानिब चढ़ाई यकीनन इन हालात में, जब पाकिस्तान कई एक हवालों से अंडर थ्रेट है, हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, दहशत गर्दी के वाक़यात आए रोज़ हो रहे हैं बलूचिस्तान में, और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी जोर पकड़ रही है। मुआशी सूरत हाल हमारी ऐसी नहीं है कि हम इस तरह की सूरत हाल का सामना कर सकें, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये एक्सपेरिमेंट्स हमेशा से होते रहे हैं कि 1.5-2 साल के बाद ये इश्क टूट जाता है। काश ताकतवर हलकों को किसी सियासी जमात के साथ 5 साल का इश्क जावेदानी हो जाए, ताकि 5 साल जो भी हुकूमत बनकर आए वो झूठी सच्ची जैसी भी हो, फॉर्म 45 की हो, फॉर्म 47 की हो, या जिस भी फॉर्म की हो, कम से कम किसी एक हुकूमत को 5 साल पूरे करने देने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये इश्क बेनियाज होता है हर चीज से, जब होता है बिला वजह हो जाता है, और जब टूटता है तो बिला वजह टूट जाता है। नहीं मालूम कि आशिक को क्यों बगैर किसी वजह के 1.5-2 साल बाद नाराजगी शुरू होने का शौक हो जाता है, और आशिक हमेशा 1.5-2 साल ही निकालता है, इससे ज्यादा कभी आशिक ने वक्त निकाला नहीं है। बहरहाल अब आशिक को अगर अपनी माशूक के साथ चलना है तो फिर 5 साल पूरे करने होंगे, अदरवाइज हम मुल्क और हम रोजाना पीछे जा रहे हैं, और अब पीछे जाने का मतलब यह है कि फिर आप कभी आगे नहीं आ सकेंगे। दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे निकल रही है, हमारे अंदरूनी इख्तलाफात, हमारी लड़ाइयाँ मैं और सिर्फ मैं हमसे ख़त्म ही नहीं हो रही। ये कुर्सी का शौक, ये एक मुतलकुल अनान बनने का शौक हमारे सर से उतर ही नहीं रहा। जब तक ये शौक नहीं उतरेगा पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।